जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जोन क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे 1 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यह क्लास आपके प्यारे सर कुमार गौरव सर द्वारा संचालित फूल पत्ती की क्लास से लिए गए प्रमुख 10 प्रश्न हैं, जिन्हें हम अपनी आज की इस क्लास में दोस्तों कवर करेंगे। आइए, आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है। हाल में यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 दिया गया। किसे दिया गया? अब्दुल्ला ही मायर को। किसको? अब्दुल्ला ही मायर। किसको प्रदान किया गया दोस्तों? अब्दुल्ला ही मायर को दिया गया। यह दोस्तों सोमालिया के पत्रकार हैं। क्या हैं? सोमालिया के पत्रकार हैं। इन्होंने किया क्या दोस्तों? इन्होंने विस्थापित बच्चे, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर लाए गए बच्चे हैं, उन बच्चों की शिक्षा की वकालत करने हेतु उन बच्चों की शिक्षा की वकालत की इन्होंने, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया। और इस पुरस्कार में इनको $1 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। यह पुरस्कार स्टार्ट कब होता है? तो 1954 से स्टार्ट होता है दोस्तों। आइए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। इसी में अंडर कवर है, अंडर कवर प्रश्न है दोस्तों। वाइस पुरस्कार किसको दिया गया? सफीना हुसैन को। वाइस पुरस्कार किसे दिया गया? सफीना हुसैन को दिया गया। यह दोस्तों एजुकेशन गर्ल संस्था की फाउंडर है। कौन है? एजुकेशन गर्ल संस्था की फाउंडर है। दूसरा प्रश्न लिखा है, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो दोस्तों यह देश है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल है। फिर लिखा हुआ है, शेर जिसने चांदनी पी ली। शेर, वह शेर जिसने चांदनी पी ली। यह आत्मकथा किसकी है दोस्तों? एस सोमनाथ की है। किसकी है? एस सोमनाथ की है। शेर से हो जाएगा एस, एस से शेर, एस से एस सोमनाथ। ठीक है दोस्तों। तीसरा प्रश्न लिखा है, दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसगेवी जीन थेरेपी को मंजूरी दी। कैसगेवी जीन थेरेपी को मंजूरी दी। किसने मंजूरी दी दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम ने। किसने दी मंजूरी? यूनाइटेड किंगडम ने कैसगेवी जीन थेरेपी को मंजूरी दी है। इस तकनीकी से ठीक होने वाली पहली रोगी कौन सी है दोस्तों? विक्टोरिया ग्रे। कौन है? विक्टोरिया ग्रे है। इसमें किया क्या जाएगा मित्रों? इसमें किया जाएगा कि BCL11A जो जीन है, इसको टारगेट बनाया जाएगा। किसको टारगेट बनाया जाएगा? BCL11A को, ए जीन को टारगेट बनाया जाएगा। इसी के साथ आपका तीसरा प्रश्न समाप्त होता है दोस्तों। चौथे प्रश्न को समझते हैं। चौथा प्रश्न लिखा हुआ है, चर्चा में रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल क्यू स्टार किसने विकसित किया? क्यू स्टार किसने विकसित किया दोस्तों? ओपन एआई ने विकसित किया। किसने विकसित किया है? ओपन एआई ने विकसित किया है। यह करेगा क्या? तो यह बुनियादी गणितीय समस्या को हल करेगा। क्या करेगा? बुनियादी गणितीय समस्या को हल करेगा। और जो चैट जीपीटी है दोस्तों ओपन एआई का, जो चैट जीपीटी ओपन एआई का है, उसके हेड कौन है दोस्तों? सैम अल्टमान। कौन है? सैम अल्टमान है। सैम अल्टमान। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न था, लिखा है, वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन? दोस्तों वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन? साधना सक्सेना। कौन है दोस्तों? साधना सक्सेना। तो पहली कौन थी? पहली थी दोस्तों पद्मा बंदोपाध्याय। कौन थी? पद्मा बंदोपाध्याय। आइए पांचवें प्रश्न को समझते हैं। लिखा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया दोस्तों? $4 ट्रिलियन। कितना? $4 ट्रिलियन। कितना हासिल किया? $4 ट्रिलियन हासिल किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? तो 1875 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दलाल स्ट्रीट, मुंबई में इसका दोस्तों मुख्यालय है। अगला प्रश्न लिखा है, हाल में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला पहला जिला कौन सा है दोस्तों? आधिकारिक तौर पर उसने अपना पेड़ घोषित किया, फूल बताया और पक्षी को घोषित किया। वह जिला कौन सा है? कासरगोड जिला है, केरल का। भारत और मलेशिया के बीच कौन सा अभ्यास चलाया गया दोस्तों? हरिमो शक्ति। कौन सा अभ्यास चलाया गया? हरिमो। और फिर दोस्तों हरिमो शक्ति। कौन सा अभ्यास चलाया गया? हरिमो शक्ति चलाया गया। कौन सा चलाया गया? हरिमो शक्ति। छठा प्रश्न लिखा है, हाल में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है दोस्तों? तो मणिपुर से। किससे है? मणिपुर से है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नाम दिया। तेज का नाम किसने दिया दोस्तों? तेज कौन तेज है? भारत तेज है, भारत ने नाम दिया। डिजी कवच लॉन्च किया। डिजी कवच किसने लॉन्च किया दोस्तों? गूगल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? गूगल ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न लिखा है, इसरो ने मिशन गगनयान के लिए क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया। कैसे किया दोस्तों? TVD-1 से। किससे किया? TVD-1 से। किससे किया दोस्तों? TVD-1 से किया है। सातवां प्रश्न लिखा है, हाल में दिवंगत हुए हेनरी किसिंजर किस देश के पूर्व विदेश मंत्री थे? किस देश के पूर्व विदेश मंत्री थे दोस्तों? तो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA के पूर्व विदेश मंत्री कौन थे दोस्तों? हेनरी किसिंजर।
8वां प्रश्न लिखा है, 8वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। हाल में भारत सरकार की भारतीय आवास परियोजना का संबंध है। भारतीय आवास परियोजना का संबंध दोस्तों कहाँ से है? श्रीलंका से है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व एड्स डे कब मनाते हैं? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं और मनाना स्टार्ट होता है दोस्तों 1988 से स्टार्ट होता है। इसकी थीम क्या है? समुदाय को नेतृत्व करने दें। इसकी थीम क्या है दोस्तों एड्स दिवस की? समुदाय को नेतृत्व करने दें। एड्स होता कैसे दोस्तों? तो HIV वायरस से होता है और इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है दोस्तों? एलिसा टेस्ट होता है। क्या आपको एड्स की फुल फॉर्म और HIV की फुल फॉर्म मालूम है? यदि आपको एड्स और HIV की फुल फॉर्म मालूम है दोस्तों तो कमेंट में बताइएगा। हम HIV का बता देते हैं आपको। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है दोस्तों, एड्स का आपको बताना होगा। 10वां और अंतिम प्रश्न लिखा है, शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष कौन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों बिहार सरकार लॉन्च करेगी। और कब करेगी? आज के ही दिन यानी 1 दिसंबर से इसको दोस्तों लॉन्च कर देगी। इसी के साथ आपके 10 प्रश्न समाप्त हुए। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को पुनः रिवाइज करते हैं। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? अब्दुल्ला हिमायर को, जो कि सोमालिया के पत्रकार हैं। इन्होंने विस्थापित बच्चों की शिक्षा के लिए वकालत की और इसके लिए इनको दोस्तों $1,00,000 पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार 1954 से स्टार्ट होता है। वाइस पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? सफीना हुसैन को दिया गया, जो कि एजुकेशन गर्ल संस्था की फाउंडर हैं। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह वाला दोस्तों मामला कहाँ आया? समलैंगिक विवाह का पहला पंजीकरण किसने किया दोस्तों? नेपाल ने किया। शेर जिसने चांदनी पी ली आत्मकथा है दोस्तों S सोमनाथ की। तीसरा प्रश्न था, दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसगेवी जीन थेरेपी को मंजूरी दी दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने दी। इस तकनीकी से ठीक होने वाली महिला दोस्तों कौन सी रोगी? विक्टोरिया ग्रे। इसमें BCL11A जीन को टारगेट किया गया है। अगला प्रश्न था, चर्चा में रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल क्यू स्टार दोस्तों ओपन AI का है। क्यू स्टार किसका है दोस्तों? ओपन AI का है, जो कि बुनियादी गणितीय समस्या को हल करेगा। चैट GPT के ओपन AI के मालिक कौन दोस्तों? सैम अल्टमैन है। वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला कौन थी? साधना सक्सेना। तो फर्स्ट कौन दोस्तों? पद्मा बंदोपाध्याय। दूसरी साधना, पहली पद्मा, यानी पद्मा साधना ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट पद्मा, सेकंड साधना, पद्मा साधना करके आपको याद हो जाएगा। 5वां प्रश्न था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया दोस्तों? $4 ट्रिलियन। BSE का मुख्यालय 1875 में होती है स्थापना, जिसका मुख्यालय दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। हाल में आधिकारिक तौर पर जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित किसने किया? कासरकोट जिला केरल ने घोषित किया। भारत मलेशिया के बीच कौन सा अभ्यास? हरिगो शक्ति चल रहा है दोस्तों, हरिमो शक्ति। केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट का संबंध मणिपुर से है। अरब सागर में आज चक्रवात तेज का संबंध दोस्तों नाम किसने दिया? भारत ने दिया। डिजी कवच लॉन्च किया, गूगल ने लॉन्च किया। इसरो ने मिशन गगनयान के लिए क्रू स्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया, TVD-1 से किया। अगला प्रश्न था, दिवंगत हुए हेनरी किसिंजर का संबंध किस देश से है? यानी कि वो किस देश के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं? तो USA के। हाल में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना का संबंध है श्रीलंका से है। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं, जो कि 1988 से स्टार्ट होता है। इसकी थीम क्या है दोस्तों? समुदाय को नेतृत्व करने दें। HIV वायरस से एड्स होता है। एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है। 10वां और अंतिम प्रश्न था, शैक्षिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष कौन लॉन्च करेगा दोस्तों? बिहार सरकार लॉन्च करेगी, जो कि 1 दिसंबर को लॉन्च करेगी। इसी के साथ दोस्तों आपके आज के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। यदि आपको इस क्लास की दोस्तों PDF चाहिए तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल तक कैसे पहुंचेंगे? तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।